हेलो बच्चों, कैसे हो? एग्जाम के करीबली टाइम में आपके क्या हाल है? तो निश्चित ही हालत खराब हो रही होगी, क्योंकि यार एग्जाम चीज ही ऐसे, जिसकी सबसे अच्छी तैयारी है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, उसको भी डर लग रहा है कि यार उस एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में जाते ही मेरी चीजें दिमाग से ना निकल जाए। ये सारी चीजें सबको डर लग रहा है, पर मुझे हंसता देख के आपको थोड़ी सी जलन हो रही होगी। बट मेरा एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं हंस सकती हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम 2014 में हो चुका है। ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। किसी की प्रॉब्लम है कि बिना पढ़े कैसे पास हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी की प्रॉब्लम है यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। किसी की प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेज कैसे करें, पेपर में लिख नहीं पा रहे। किसी की प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग खराब है। किसी की प्रॉब्लम है मेन पॉइंट और अंडरलाइन करे या ना करे। ये सारी प्रॉब्लम आपके जो कमेंट में आई हुई है, आज इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, ओनली 10 मिनट का वीडियो रहेगा, पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाए या नहीं आए तो क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि जब किसी क्वेश्चन का हमें आंसर एग्जाम में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं, उसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर नहीं आते, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो ये सबसे गलत तरीका आपका होता है। तो आपको क्या करना है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप क्या करोगे। ठीक है, पहला ये कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, उस क्वेश्चन को लिख कर आना है। पर क्या लिख कर आना, ठीक है। अब एक बात सुन लीजिए, जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं और मैंने देखा भी है हजारों स्टूडेंटों को, पता है क्या करते हैं। मान लो इंग्लिश का पेपर है, आपका इंग्लिश का पेपर है, किसी क्वेश्चन का आंसर हमसे आ नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता कि जब कोई मर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो क्या करेंगे, इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे अनसीन पैसेज आते हैं, बहुत सारी इंग्लिश भरी भरी सी रहती है। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में, हिंदी के पेपर है, संस्कृत के पेपर है, किसी के पेपर है जिसमें अपठित गद्यांश वगैरह आते हैं ना। ठीक है, वो जो रहते हैं ना उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि जब कुछ भी नहीं आता तो अनसीन पैसेज से बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, इंग्लिश उठाई, वहां से जो भी पॉइंट उठाए उसमें हर क्वेश्चन में उठाकर लिखता जाता, जो आपका सबसे गलत तरीका होता है। बट उससे अच्छा है कि आप जो छोड़ कर आ रहे हो ना, उस क्वेश्चन का आंसर छोड़ कर आ रहे हो, उससे अच्छा है। तो इसका सही विकल्प क्या है, बट उतना भी अच्छा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में अनसीन पैसेज की लाइन को लिख कर आ रहे हो। वो इतना अच्छा नहीं है, मार्क्स उसमें देगा नहीं देगा वो बताने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको एक चीज करनी है, आपको देखना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये चैप्टर ये जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से आया है। अब आपको क्या करना है कि उस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना, ये आपको काम करना है। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है उस चैप्टर में से जितना भी अच्छा आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपको करना है। ये मत करना कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, अनसीन पैसेज से लाइन उठाई और लिखी, क्योंकि यार देखो अनसीन पैसेज है, मान लो महात्मा गांधी पर आया हुआ है और आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड भोली मैरिड टू विशंबर, कि भोली ने विशंबर से शादी क्यों नहीं की। अब महात्मा गांधी के बारे में है, अब आपने क्या किया कि महात्मा गांधी के बारे में वहां पर लिखा है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात, कि महात्मा गांधी का जो जन्म है गुजरात में हुआ है, और क्वेश्चन आया है कि भोली ने विशंबर से शादी क्यों नहीं की। अब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन क्या है और आंसर में लिख रहे हो कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात। तो ये एग्जामिनर देखता है, ठीक है, एग्जामिनर ये सारी चीजें देखता है, फिर आपके नंबर बिल्कुल 0 कर देगा। इससे बेटर है, इससे बहुत अच्छा तरीका है कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन आया, आपको कुछ भी याद है, ठीक है, जो भी आपको अगर हिंदी भी याद है तो टूटी फूटी इंग्लिश में या किस तरीके से भी आप आंसर बनाकर लिख दो, आपको 100%, 101% मेरी गारंटी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, जिस चैप्टर में से है उस चैप्टर का अगर कोई भी आंसर आपको याद है, भाई चिपका दो, पक्का नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, टाइम कम हो और क्वेश्चन रह जाए तो क्या करें। अब देखो टाइम कम है और आपके क्वेश्चन रह रहे हैं, मान लो आपके पास अभी 9 मिनट है और आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देना है। मान लो ये आपके पास 9 मिनट है अभी, और 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है कि तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओ और तीनों क्वेश्चंस में बराबर नंबर आपको मिल जाए। पर आप क्या करोगे पता, आपका दिमाग कैसे काम करेगा उस टाइम, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इसमें आपको अच्छे से याद है, मान लो ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, तीनों
तीन तीन नंबर के ये क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है और आपके पास में 9 मिनट बची हुई है, तो आप क्या करोगे, 6 मिनट को इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही निकाल दोगे। बची कितनी, 3 मिनट, 2 मिनट इस क्वेश्चन को दोगे, 1 मिनट इस क्वेश्चन को दोगे, ये आप करोगे। पर आपको ऐसा नहीं करना, देखना है कि ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, अगर मैंने इनको बराबर टाइम दिया, 3-3 मिनट भी दी, तो 3 नंबर तो आपको पक्का मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपने 6 मिनट दे दिया, 3 नंबर का है, तो इसमें आपको जब भी 2 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसको 3 मिनट दे दिया तो इसमें आपको आधा नंबर मिलेगा, और इसमें आपको नंबर दे या ना दे, क्योंकि आप 1 मिनट में 1 लाइन ही लिख पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यह रहेगा कि तीनों को बराबर टाइम दो। ऐसा नहीं कि इसको ये क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है तो भर रहे हो, पूछा 20 से 25 वर्ड में और आप लिख रहे हो 100 वर्ड में, ऐसा नहीं करना है। वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, टाइम मैनेज करना है, तीनों को बराबर आपको टाइम देना है, ठीक है। 3 मिनट का है, 3-3 मिनट का है, तो सबको समान टाइम आपको देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। तो अगर आप उनको समान टाइम दे दोगे, अगर मान लो इसमें आपको 1.5 नंबर मिल गया, इसमें 1.5 मिल गया, इसमें 1.5 मिल गया, तो भी आपको 4.5 नंबर तो आपको इजी वे में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये रेशो है ना, ये रेशो आपको पूरे पेपर में फॉलो करना है, ये रेशो आपको पूरे पेपर में फॉलो करना है, ठीक है। तब आपका पेपर काफी अच्छी तरीके से हो पाएगा, ये रहने वाला है। अगला पॉइंट ये और ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आप एक हैंड वॉश जरूर लेकर जाना, आपके हाथ में वॉश जरूर होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यार आपका अभी इतना टाइम है और इतने क्वेश्चन है, उसको अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक पॉइंट अभी मेरे माइंड में आ गया, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको न्यू पेन नहीं खरीदना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जब जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है ना, तो हम न्यू पेन जल्दी से खरीदते, क्या कल एग्जाम में एक अच्छा सा पेन खरीद लेते, तो वो नहीं करना, क्योंकि आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, आपको लिखना है। उस पेन को ही लेकर जाना है जिससे अभी तक आप लिखते आओ, यानी कि जिसकी आपको प्रैक्टिस है, वो पेन लेकर जाना है, ठीक है, ताकि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक रहे, ठीक है। ये आपका रहने वाला अगला पॉइंट है आपका हैंड राइटिंग, और मेन पॉइंट्स पर अंडरलाइन करें या नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हैंड राइटिंग। अब देखो हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ऐसी हैंड राइटिंग को मतलब अच्छी हैंड राइटिंग का एक ही पैमाना है कि जिसको सामने वाला पढ़ सके और समझ सके। अब देखो ये 4-5 लाइन मैंने लिखी हुई है, क्या आपको ये पढ़ने में आ रही है, क्या आपको ये समझने में आ रही है? अगर आ रही है तो यही एक अच्छी हैंड राइटिंग है, जिसको एग्जामिनर पढ़ सके, समझ सके, वही एक अच्छी हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग का ऐसा तो है नहीं कि रातों रात में हैंड राइटिंग आपकी सुधर जाए, कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि रातों रात में कोई जादू मंत्र दे दे और आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाए। इसके लिए अभी आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है आपका, फरवरी में 22 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो थोड़ा बहुत टाइम है, इससे आप प्रैक्टिस करो और ये प्रैक्टिस से ही आपकी ठीक होगी। रातों रात में ये हैंड राइटिंग आपकी ठीक नहीं होगी, जितना भी हो सके सैंपल पेपर आप लगाओ, सैंपल पेपर लगाओगे उससे आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। और इसके बाद में कि मेन वर्ड्स पर अंडरलाइन करे या ना करे, ठीक है। अब इसका तो ये एक है कि अगर आपका आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा, यानी काफी अच्छा आंसर आपने लिखा है, तो वो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को इतना एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि उसने लाखों कॉपी अब तक चेक कर दी, सालों से वो कॉपी चेक करता है, हजारों कॉपियों के बंडल उसके पास हर साल आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है और इसकी कॉपी कैसी है, वो एक पेज से ही आपका आकलन कर लेता है। अब आपकी कॉपी में अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तब भी उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा ठीक है। अब बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते हैं कि आपको जैसे कि अंडरलाइन करने के लिए हाइलाइटर लेकर जाओ, या फिर बहुत मतलब ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच लेकर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ना तो ये जो हाइलाइटर है और ब्लैक स्केच है बोर्ड एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो ये आपको नहीं लेकर जाना। मान लो कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हो कि यार ये एग्जामिनर के नजरों में दिखना चाहिए, तो आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि एक पेज में आंसर आप लिख रहे हो, उस पे हर वर्ड पे अंडरलाइन करते हो, ऐसा नहीं करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जिस पॉइंट को आप चाहते हो कि हाँ यार ये एग्जामिनर की नजरों में आना चाहिए, तो आप उस पॉइंट पर अंडरलाइन कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं करना, 1-2 पॉइंट पर ही अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। जैसे कि कोई वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मान लो कोई भी, मतलब आप चाहो तो कर देना, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अगर नहीं करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका आंसर सही है तो सही है यार, इसमें कोई वो गलती नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगला पॉइंट कौन सा है कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कट लग जाए तो क्या करें। अब देखो किसी क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे जो वीक स्टूडेंट होते हैं पहले से ही वो वीक है और डरे डरे से पेपर देते और पहले से ही वो डरे डरे रहते, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आ रहा, बेचारे लिखने की स्टार्टिंग बहुत डरे डरे से करेंगे। अब क्या करेंगे कि कुछ लिखा, थोड़ा लिखा और फिर काटा,
मतलब थोड़ा सा लिखा फिर काट दिया, थोड़ा सा लिखा फिर काट दिया, थोड़ा सा लिखा फिर काट लिया, यानी कि एक पेज में ही 10 15 20 कट लगा देंगे, कुछ लिखेंगे कम और काटेंगे ज्यादा। अब कट करने का मतलब पता है क्या होता है यार, कट करने का सीधा सा अर्थ होता है कि हम सामने वाले को बता रहे, एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि हे प्रभु मैंने एग्जाम में बहुत सारी गलती की है, बहुत सारे कट लगाए, आइए और आप मेरे नंबर यहाँ पर उड़ा दीजिए, मेरे नंबर यहाँ पर काट लीजिए। कट करने का मतलब है कि मैंने जो गलती की है मैं मान रहा हूं और मैंने आपको ये गलती मेरी दिखाई है, इसलिए आप मेरा नंबर काट लीजिए, ये होता है कट करने का मतलब। ठीक है, अब बहुत सारी मतलब मान लो कि आपके पेज में, पूरे पेज में, ये पेज है और इस पूरे पेज में कट 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 कर रखा है, यानी कि 2-4 लाइन ऐसी है जिनमें आपने कट नहीं कर रखा, 15-20 कट एक पेपर में पेज में लगा दी, मतलब सूगली सी कॉपी आपने कर दी, बहुत गंदी सी है। अब आपको पता है गंदी चीज तो किसी को पसंद आती नहीं है, और एग्जामिनर पता है जो कॉपी चेक करना होता है बहुत ही बोरिंग काम होता है, बहुत ही झल्लाट का काम होता है, क्योंकि उसके पूरे दिन उसको कॉपी चेक करनी है, हजारों कॉपी उसके पास आई है और उसको एक सटीक आंसर चाहिए, फैक्चुअल आंसर चाहिए जो उसको बहुत कम मिल रहा है, और ऊपर से ये कट 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 आप करते आ रहे हो, तो क्या होगा कि आप ऐसा करोगे ना तो आपको बिल्कुल 0 नंबर वो देगा। ठीक है, तो इसमें पूरे पेज में कट हो गया तो क्या करें, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दे क्या। अब स्टूडेंट बहुत चालाक होता है, वो सोचता है कि यार इस पेज में ना पूरे में कट हो गया है, क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपके पेज में बहुत ज्यादा कट लग गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, पूरे पेज में एक कट ऐसा लगा दो और इस क्वेश्चन का आंसर आप दोबारा लिख दो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा कट नहीं लगाना। मेरा कहना है कि यार एग्जाम में ना कट लगना ही नहीं चाहिए, 1-2 कट लगा दो कोई बात नहीं, पर एग्जाम में कट नहीं लिखना चाहिए। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कट लगते ही नहीं है, तो ये रहने वाला है, कट आपको नहीं लगाने। अगला पॉइंट है कल पेपर है, कुछ याद नहीं है, मतलब कल पेपर है और मुझे कुछ याद नहीं है। अब आप चाहते हो कि कल मेरा पेपर है, अब वो मैं पढ़ लूं कि आपका पेपर है, तो देखो कल आपका पेपर है और आपको कुछ याद नहीं है, या मेरा 15 दिन बाद मेरा पेपर है, मुझे कुछ याद नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन तो याद कर लो। मान लो आपकी एक सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 12 क्वेश्चन, 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन तो याद कर लो। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, किसी हर चैप्टर में से क्वेश्चन तो आते हैं, अब कोई क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मतलब जो आया है और जो आपने याद किया है तो वो तो आप लिख कर आ सको, कम से कम पासिंग मार्क तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप अनसीन पैसेज में से लाइन उठाओगे, वहां महात्मा गांधी के बारे में और क्वेश्चन है वाई आपको भोली के बारे में आया, ठीक है, आपका भोली 10th क्लास का चैप्टर है आपका इंग्लिश में, उसका है कि भोली ने दिसंबर से शादी क्यों नहीं की। अब आप लिख रहे हो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात, की महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है यार, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा तो नहीं करना, तो कम से कम 12 चैप्टर में से एक क्वेश्चन याद कर लोगे तो कम से कम जो नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें उस आंसर को लिख तो आओगे, कम से कम नंबर तो मिल जाएंगे, पास तो हो जाओगे, ये आपको करना है। अगर अगला क्वेश्चन ये हो रहता है स्टूडेंट का, जो अभी अभी मेरे को याद आ गया क्योंकि आप कमेंट करते रहते हो, बिना पढ़े पास कैसे हो। अच्छा, अब ये बिना पढ़े पास कैसे, ये एक ऐसी बात है कि बिना खाना खाए पेट कैसे भर जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। उसलिए पास होने के लिए यार पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई भी पास नहीं होता। ये कड़वा सच है, कड़वा बातें लगेंगी पर ये रियलिटी है, ऐसे होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे अगर आप ये चाहते हो कि बिना पढ़े पास हो जाए तो भाई सब लोग पढ़ाई करना छोड़ देंगे, पर तो बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, भी 15-20 दिन है आपके पास में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है, कम से कम 12-13 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। ये 5 पॉइंट है, इनको आपको ध्यान देना, ये चीजें आपको सटीक तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करके आनी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया है और आज की वीडियो में यार इतना ही रहेगा। सारी चीजों को अच्छे से कवर करना है। हेड राइटिंग कसम खा लो कि यार 15 दिन में ना हेड राइटिंग पे अच्छे से वर्क करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।